हेलो दोस्तों, करंट अफेयर वाली वीकली क्लास में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोगों ने 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास को हम लोगों ने कवर कर रहे हैं। एंड इसमें जितने भी सारे तरह के मतलब कि इम्पोर्टेंट तरह के क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से, वो सभी के सभी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एकदम अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो आपकी कवर कराती है वो एसएससी, सीजीएल, बैंक, सीएचएसएल, पीएससी, एसआई और यूपीएससी, रेलवे, जितने तरह के वैकेंसी है वो सारे के सारे में पूछे जाते हैं। और करेंट अफेयर की क्या महत्व रहती है ये तो आपको बताने वाली बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। तो आज की पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि लॉस एंजलस 2028 में कौन सा खेल शामिल किया गया है। तो लॉस एंजलस 2028 में कौन सा खेल शामिल किया गया है, तो किया गया है क्रिकेट को। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लॉस एंजलस 2028 में कौन सा खेल शामिल किया गया है, तो वो क्रिकेट को किया गया है। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मतलब आईओसी अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा है कि 5 नए खेलों को 2028 लॉस एंजलस ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव आया था। ऐसा उन्होंने बोला। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी जो होती है वो पांच नए खेलों में T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, उसके बाद में आपका स्क्वैश और लेक्रोस उसके बाद शामिल किया गया है। इन खेलों के लिए आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दी है। भारत का 15वां नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन बना है। तो भारत का 15वां नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन बना है, तो वो कौन बना है, इरकॉम बना है। किसने बना है, इरकॉम भारत का 15वां नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बना है। इरकॉम की मुख्य क्षमता रेलवे, राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब्सटेंस इंजीनियरिंग और निर्माण में है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर से किसने सम्मानित किया है, तो वो किया है, मनोज पांडे। तो नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो मनोज पांडे किया। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंट्रल में नागा रेजिमेंट को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा है। यह सम्मान देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाई को दिया जाता है। अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, तो वो बने हैं रौनक साधवानी। भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय रौनक साधवानी ने इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के रौनक ने 11वें राउंड में 8.5 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपना नाम किया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2023 का आयोजन भारतीय युवा सेना द्वारा किस राज्य यह केंद्रीय शामिल प्रदर्शन किया गया है, वो किया गया है उपर्युक्त में से सभी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इसरो के द्वारा गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग कब की गई है, तो वो की गई है 21 अक्टूबर को। मिशन के दौरान रॉकेट के गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम को टेस्टिंग की गई। हाँ, कह रहा है कि मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग होगी। सेना कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है,
तो सेना कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है न्यू दिल्ली में। सेना कमांडो का सम्मेलन का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक न्यू दिल्ली में किया जाएगा। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसमें भारतीय सेना के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है और नीतिगत निर्णय भी लिया जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को पूरे विश्व में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो सरकार के आधिकारिक तौर पर किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? तो वो किया गया 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 मिशन को सफलता के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। आगे बात करते हैं तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म के अवार्ड मिला है रॉकेटरी द नंबी इफेक्टम को, इफेक्ट RRR को नहीं, और पुष्पा द राइफल को भी नहीं, द कश्मीर फाइल को भी नहीं, रॉकेटरी को क्या मिला है? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फिल्म का, इसमें आपका अल्लू अर्जुन, जैसा कि आप देख सकते हैं अल्लू अर्जुन है और आपका जो है आलिया भट्ट है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को विजेता को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदर्शन किया है। आगे बात करते हैं, एक्ट्रेस वहीदा रहमान को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। डेनियल नोवाओ किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह इक्वाडोर की। चुनाव जीतने के बाद डेनियल नोवाओ इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाले हैं। नोवोआ को कुल वोटों में से 52.29% वोट मिले हैं। वह दिसंबर से मई 2025 तक 17 महीने के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। यह दिसंबर 2023 से मई 2025 तक 17 महीने तक के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हुआ है मुंबई में। आगे बात करें तो ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो वो बना है भोपाल। बच्चों के लिए झूला घर भी बनाया गया है और 5 से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए दूध पिलाने का कक्ष भी बनाया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मणिपुर। आगे बात करते हैं, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आगे बात करते हैं, यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया महसा अमीनी को। महसा अमीनी को मरणोपरांत यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं तो महसा अमीनी एक कुर्दिश ईरानी महिला थी। पिछले साल ईरान में पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। ओह माय गॉड। उन्हें विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो वो किया गया था उड़ीसा में। भारत में मक्का मुख्यतः दो मौसमों में उगाया जाता है, बरसात और सर्दी में।
भारत में मक्कों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटका है। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहम्मद शमी। प्यूमा प्यूमा यह एक जर्मनी कंपनी है। पूमा ओह सॉरी प्यूमा पूमा पूमा जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मोहम्मद शमी को। किसको बनाया गया? मोहम्मद शमी को। यह एक जर्मनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय है आपका आपका हर्जोगे नौराज में है। प्यूमा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स बियर निर्माता है। उसको पुलिस 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 स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर लिए हमले में पुलिस के 10 जवानों ने अपने प्राणों को आहुति दे दी है। उसके बाद हमारा है कि केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है। कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो वो बने हैं ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं रघुवर दास बने हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को प्रोफेसर गणेशी लाल की जगह ओडिशा का नया राज्यपाल बनाया गया है। गणेश जी लाल का कार्यकाल पूरा हो गया है। उन्हें 2019 में ओडिशा का गवर्नर बनाया गया था। इसके अलावा सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर इंद्रसेना रेड्डी नेल्लू त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। 2021 में त्रिपुरा गवर्नर सत्यदेव आर्य बने थे। आगे बात करते हैं कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 64वां मिला है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के शीर्ष 5 देश हैं: डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शाहीबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय कुलश्रेष्ठ। मुख्यालय न्यू दिल्ली है और HUDCO हाउसिंग फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस के क्षेत्र में काम करता है। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड कितने देश को चावल एक्सपोर्ट करेगा? तो वो करेगा 7। सरकार ने 7 देशों को 10 लाख टन चावल निर्यात करने की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए 20 जुलाई 2023 से गैर बासमती चावलों को निर्यात पाबंदी लगाई थी। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 45 है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 शीर्ष 5 कौन है? नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के चंद्रयान मिशन पर रंगीन किताबें, ऑनलाइन क्विज और जिग्स पहेली के साथ एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। आगे बात करें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन बने हैं? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन बने हैं?
तो वो बने हैं अरविंद वाघा जी। अरिंदम बागाची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। आगे बात करें सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेट कौन बने हैं, तो वो ने आशुतोष शर्मा। ओह माय गॉड, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेट कौन बने हैं, तो वो बने हैं आशुतोष शर्मा। रेलवे के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा रेलवे के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आशुतोष ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाया है। स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया, तो वो किया गया उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के लिए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान स्वस्थ त्योहार शुरू कर दिया गया है। साउथ इंडिया बैंक के गैर कार्यक्रम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वह हैं बीजी कुरियन। साउथ इंडियन बैंक में बीजे कुरियन का कार्यकाल 2 नवंबर 2023 से 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। बीजे कुरियन 1983 बैच में IAS ऑफिसर हैं। वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ किसे मनाया गया है, तो वो मनाया गया है जूही। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है कोहिमा में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नागालैंड में कोहिमा के फ्रीवागी में पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। आगे बात करें विश्व एथलेटिक्स ने इस बरस के एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है, तो वो कि विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है, तो वो किया गया है नीरज चोपड़ा को। ओ माय गॉड। ओलंपिक चैंपियन जेवेलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को 2023 के दुनिया के बेस्ट एथलेटिक्स के खिताब की रेस में शामिल कर लिया गया है। उन्हें 11 एथलीट के साथ एक प्रतिष्ठित अवार्ड का उम्मीदवार चुना गया है। किसे लगातार दूसरे वर्ष 2022 से 23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है, तो वो दिया गया मैंगलोर रिफाइनरी को। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने एक बार फिर वर्ष 2022 से 2023 के लिए बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते रहते तो भारतीय सेना ने कहाँ पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है, तो वो किया गया सियाचिन में। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों से एक सियाचिन ग्लेशियर पर पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है। पूर्वी काराकोरम रेंज से सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह बेन्नू पर कार्बन और जल होने की पुष्टि की है, तो वो है नासा ने क्षुद्र ग्रह बेन्नू पूर्व में 1999 RQ-36 से एकत्र किए गए नमूनों में उच्च कार्बन सामग्री और जल धारण करने वाले मिट्टी के खनिजों की उपस्थिति की पुष्टि की है। आगे बात करते हैं तो IRED में वित्त निदेशक कौन बने हैं, तो वो बने हैं BK मेहता। डॉक्टर विजय कुमार मोहंती ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में निदेशक की भूमिका संभाली है।
गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सोमो शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया है? तो वो किया है गुजरात। गुजरात के समौ गांव में नवंबर 1857 58 में आज़ादी के संघर्ष में 12 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यह अभी तक कोई स्मारक नहीं बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबन कर दिया? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? तो वो कर दिया गया रूस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूसी ओलंपिक समिति को चार्टर के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरओसी ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र के चारों ओर डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और जापोरिजियो को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चार्टर का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्री एक जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया गया वियतनाम में। आगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के वाक निन में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। गरबा सॉन्ग माटी किसके द्वारा लिखा गया? तो वो नरेंद्र मोदी के द्वारा। नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे गए गरबा सॉन्ग मांडी को रिलीज कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस गाने को शेयर किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस गाने को शेयर किया गया। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं न्यूजीलैंड के। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लक्सन इससे पहले एक एयरलाइन में काम करते थे। मार्टी आहतिसारी का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? वो फिनलैंड के थे। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति व नोबेल विजेता मार्टी आहतिसारी का 16 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का सुलझाने में योगदान के लिए 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साइकी नामक अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो वो किया गया नासा। नासा ने साइकी नामक एक अद्वितीय धातु समृद्ध अछूत्र का अध्ययन करने के लिए 6 साल के मिशन पर साइकी नामक एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। यह में सन 2019 तक क्षुद्र ग्रह तक पहुंचेगी। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत को कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? एशियाई पैरा गेम्स में 303 गो। भारत हांगझोऊ में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्य दल भेजेगा, जिसमें 303 खिलाड़ी हैं। मैसूर दशहरा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो हुआ है कर्नाटका में। अरे यार, मैसूर दशहरा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो हुआ है आपका कर्नाटका में। कर्नाटका के चामुंडी पहाड़ियों में 10 दिन का मैसूर दशहरा उत्सव शुरू हुआ है। मैसूर दशहरा को कर्नाटक की स्मृति के अवतार के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैती।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा और बाहरी हितों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है। आगे बात करते हैं तो गिटेक्स ग्लोबल 2023 का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है दुबई में। संयुक्त अरब अमीरात प्रौद्योगिकी महोत्सव गिटेक्स ग्लोबल का 43वां संस्करण 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया है। यह एक वार्षिक तकनीकी उत्सव है। और 2023 की थीम हर चीज़ में एआई की कल्पना करने का वर्ष। यह सबसे पुराने प्रदर्शनियों में से एक है जिसकी शुरुआत 1981 में हुई है। किस राज्य में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए पहली एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूर्वी होने वाली है, तो वो तमिलनाडु। आगे बात करें जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए तमिलनाडु की पहली एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है। हाथियों की गतिविधि का पता लगाने के लिए ए-लाइन के साथ अभी टावरों पर थर्मल इमेजिंग कैमरे में लगाया हुआ है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वाल्जा में तालाबों में तिलापिया पार्वो वायरस की सूचना मिली है। यह मीठे पानी की मछली की प्रजाति तिलापिया को प्रभावित करता है और भारी मृत्यु दर का कारण बनता है। किस राज्य में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र लॉन्च किया है, तो वो किया गया महाराष्ट्र में। ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो क्या लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को सरकार ने मंजूरी दी है। लद्दाख में लेह जिले के स्पीथुक में ओपन स्टेडियम को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और तीरंदाजी पर ध्यान दिया जाएगा। इस सेंटर को 2 साल की समय सीमा के भीतर पूरा करने की योजना है। किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए होम इनिशिएटिव शुरू किया गया, तो वो पंजाब सरकार ने भारत में नशीली दवाओं के खतरों को रोकने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य पंजाब राज्य से पूरी तरह से नशा को खत्म करना है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया है, तो वो किया गया है जर्मनी में किया गया है। 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। विषय वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक परिभाषित वर्ष। 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन भागीदारी की गई है। किस राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई है, तो वो दी गई है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन में मंजूरी दी गई है। राज्य के 3 टाइगर रिजर्व नाम दफा, पक्को और
कामलोंग में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने कहा कि इससे बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। हाल ही में ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन चक्र चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई ने चक्र 2 अभियान के अंतर्गत 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों में 76 सदस्यों पर छापेमारी की है। इस अभियान का उद्देश्य देश में साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र का खात्मा करना है। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है REC लिमिटेड। महारत्न कंपनी REC लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शतरंज में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं कार्तिकेयन मुरली के कतर मास्टर्स शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। कार्तिकेयन मुरली शास्त्रीय शतरंज के विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। रिवर्स स्विंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिवर्स स्विंग पुस्तक लिखी गई है अशोक टंडन द्वारा लिखी गई किताब रिवर्स स्विंग को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी रिवर्स स्विंग नाम के किताब का विमोचन किया है। आज का सवाल है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? पहचानो कौन में ये लड़की कौन है, आप सभी को बताना है। तो वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीकली करंट अफेयर की मैं डेली करंट अफेयर आपके लिए लाता हूँ एंड डेली आप वीडियो में जुड़ना नहीं भूलिए। और मैं ट्रिक वाले ज़्यादा पे फोकस करता हूँ कि ज़्यादा मैं ट्रिक से रिलेट कर पाऊँ ताकि आपको परमानेंट के लिए याद रखे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।